परसों वीडियो के लास्ट में जैसे मैंने बताया था कि डॉली कुछ खा नहीं रही है और इसको वॉमिट और लूज़ मोशन लगे थे और लूज़ मोशन में तीखी स्मेल थी, जो पार्वो के सिम्टम्स होते हैं। तो परसों मुझे डाउट था कि शायद पार्वो ना हो गया हो, तो कल हम इसको हॉस्पिटल लाए थे तो डॉक्टर ने बोला इसको पार्वो हो गया है। 6 इंजेक्शन इसको लगे थे कल, और चेरी को भी लाए थे। चेरी का भी एक कान थोड़ा सड़ रहा है, उसको 2 लगे थे। दोस्तों डॉली को ये सारे इंजेक्शन लगेंगे अभी, और ये वाला लगेगा चेरी को। अभी पार्वो की शुरुआत ही थी और हम इसको ले आए हॉस्पिटल, तो अभी ये ख़तरे से बाहर है। अगर हमने लेट कर दिया होता तो कम ही चांस होते बचने के। डॉली रुको। कितने केजी भाई ये? 9 केजी। चलो चल 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 चलो। तो दोस्तों कल मैं डॉली को हॉस्पिटल लेके गया था और 6 इंजेक्शन लगे थे, 6 ही आज लगे। लेकिन 6 इंजेक्शन लगने के बाद दोस्तों अब खाया तो उसने कुछ था नहीं, क्योंकि आपको पता है जब पार्वो होता है डॉग्स को तो वो खाते नहीं है कुछ नहीं। तो अभी नीचे गाय थी आवारा, उनको ये देखो उनको भगा के आ रहे हैं दोनों। लग नहीं रहा है दोस्तों किसी एंगल से कि इसको पार्वो हुआ है। दोस्तों पिछले साल मेरा एक बहुत ही यूनिक पपी था, प्योर वाइट हिमालयन मस्टिफ। प्योर वाइट में ढूंढने अगर जाएंगे तब भी नहीं मिलेगा। मुझे तो किस्मत से मिल गया था। और मेरे घर में बहुत सारे पपीज़ हो गए थे उस समय। मैं अडॉप्ट कर रहा था और मैंने हस्की भी लिए थे, कुछ सड़क से लाया था पालने के लिए। तो घर वाले भी तंग आ गए थे, तो फिर मुझे वो रिश्तेदार के घर छोड़ना पड़ा। रिश्तेदार के घर मैंने छोड़ा था, उन्होंने केयर नहीं की अच्छे से और बेचारे को पार्वो हो गया और उसकी डेथ हो गई। उसके लिए दोस्तों मुझे पंजाब के टीएम के जो कैनल्स हैं और ऑल इंडिया से ब्रीडर्स और लोग सब उस पपी को मांग रहे थे, क्योंकि प्योर वाइट में मिलता नहीं है। और मैंने इसलिए वो दिया नहीं किसी को। एक बंदे को देना था, उसने 2-2.5 महीने तक रोका था, लेकिन बाद में छोड़ो उसकी बात ही क्या करनी है। जैसे वो मरा था दोस्तों, तो लास्ट दिन मुझे तो उसका चेहरा भी देखने को नसीब नहीं हुआ, तब तक उन्होंने दबा दिया था। तो उसके बाद फिर बहुत सारे पपीज़ को हुआ, तो तब मुझे पता लगा सिम्टम्स क्या होते हैं। स्टार्टिंग में आपका पपी खाना पीना छोड़ देगा और लूज़ मोशन करेगा। लूज़ मोशन में तीखी स्मेल आएगी, बहुत तेज़ दुर्गंध, और वॉमिट भी करेगा। धोलो आप उसको कुछ भी खाने को दोगे, उसकी फेवरेट चीज़ भी दोगे, वो भी नहीं वो खाएगा। अभी देखना दोस्तों, मुझे नहीं लगता है खाएगी। ये देखिए, जब पार्वो होता है किसी डॉग को तो लोगों को पता नहीं लग पाता और वो ऐसे ही उसको इग्नोर करते रहते हैं।
जानबूझ के नहीं करते, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि ये, वो सोचते हैं कि ऐसे इसको फूड पॉइजनिंग हो गई होगी या कुछ और, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जो मैंने सिम्टम्स बताए 4, अगर आपके डॉग में ऐसे आते हैं तो तुरंत जितना हो सके जल्दी डॉक्टर के पास अपने डॉग को लेके जाएं, क्योंकि डॉग्स में सबसे ज़्यादा डेंजरस जो वायरस है वो पार्वो वायरस है, सबसे ज़्यादा। इवन जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो काफ़ी डिजीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, और जो गद्दी कुत्ता हमारे हिमालयन मैस्टिफ, तिब्बतन मैस्टिफ, ये भी, इनकी भी मौत काफ़ी बड़े लेवल पे पार्वो के कारण हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कितना डेंजरस वायरस है ये। धीरे धीरे होता ये है कि दोस्तों, जो पेट में जो आंतड़ियाँ होती हैं ना, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है पार्वो से। तो उस चक्कर में क्या करते हैं कि ये खाना बंद कर देते हैं डॉग्स। अगर हम इनको कुछ खिलाते भी है तो पेट में उल्टा नुकसान ही करता है वो, क्योंकि पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें इनको बिल्कुल ही लाइट देना पड़ता है। जैसे आप ORS दे सकते हो, पानी में घोल के ग्लूकोज दे सकते हो, और क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स का जो सूप होता है वो दे सकते हो। बिल्कुल लाइट चीज़ें आप दे सकते हो। बनाना हो गया, खीरा हो गया। घर में 24 घंटों में से करीब 21 घंटे ये खुले ही रहते हैं। मैंने 2 हस्की लिए थे फीमेल्स, एक मुझे पड़ी थी 50,000 की और ये मुझे पड़ी 35,000 की। जो दूसरी थी उसका नाम क्रिस्टी है, और दोनों विद पेपर थी, KCR रजिस्टर्ड थी, चैम्पियन लाइन थी। जो क्रिस्टी थी वो मैंने उसी को वापस कर दी थी। अभी आप देखिए कि इसको पार्वो हुआ है, और फिर भी इतनी ज़्यादा एक्टिव थी। अभी ये नीचे गाय को भगा रही थी, जिनका हमने इलाज किया था ना उनको। अगर आप अपने डॉग को खुला रखते हैं तो वो दिन में इतना ज़्यादा सफ़र करता है, इतना ज़्यादा घूमता है इधर उधर, कि उसको फिर भूख भी ज़्यादा लगती है। हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें भूख नहीं लगती है, लेकिन हम सारा दिन जब थक जाते हैं तो रात को भूख लगती है। वैसे ही डॉग्स का भी होता है। आप इनको घर में बांधे रखेंगे तो पेट पड़ेगा, अगर आप खुले रखोगे इनको तो ये खाना भी ज़्यादा खाएंगे और इनको पेट भी नहीं पड़ेगा। ये दोनों काफ़ी नीचे पहुंच गई हैं। यहाँ से अभी हम आए और यहाँ पे ये दोनों आ रही हैं उस साइड से, और यहाँ पे वो दोनों बैल हैं जिनमें से एक का हमने इलाज किया था और एक गाय है उनके साथ। अभी आप देखना डॉली को। डॉलू, चलो 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 चलो। डॉलू, चलो 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 चलो। अभी देखना दोस्तों कैसे भौंकेगी इन पे, ये देखो। ओए नो दोस्तों, ये मैं सोच रहा है काटेंगे इनको। आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, इनमें इनको आदत है ऐसी। चेरी नहीं, इसका जख्म भी ठीक हो गया है। ओए नहीं नहीं नहीं, चेरो रुक रुक जा, तुम चलो खुद कर, चलो 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 चलो। डॉलू डॉलू डॉलू, ले डॉली, ले डॉलू 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 डॉलू। चलो 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 चलो। जब आज मैं सुबह डॉली को लेके गया था हॉस्पिटल, तो तब तक जो हमारे गांव के भाई थे एक, उन्होंने आज इसका ट्रीटमेंट कर दिया था। तो अभी ज़रूरत नहीं है, अभी कल आएंगे फिर से। चेरी को जैसा बोलो चेरी मान लेती है। चेरी नो, चेरी नो। ये वाला है दोस्तों सबसे पीछे है जो, बाकी अभी तो ज़ख्म बिल्कुल ठीक लग रहा है, अच्छे से रिकवर हो रहा है ये। ओए नो, डंडे देखा बंद है भाई, डंडे की नहीं मारनी है। चल भाई। एक बैल ठीक नहीं है, और यहाँ डॉली भी ठीक नहीं है, और चेरी भी ठीक नहीं है।
तीनों इस समय मरीज़ हैं। चलो चलो चलो। एक साल हो गया है। यहाँ नीचे जो और आवारा गाय थी उनके साथ भी ऐसे खेलती थी ये। आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। चल 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 चलो चलो डॉली। ले 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 ले। डॉली नहीं, डॉली नो नो। ये देखिए दोस्तों, डॉली नो। ये और ये दोनों पार्टनर है, किसी ने एक साथ छोड़ा दोनों को, और ये अलग है, लेकिन ये भी अब इनके साथ ही है। अभी ये है इसका ज़ख्म, ठीक हो रहा है धीरे धीरे। ये दोस्तों तारपीन का तेल, भाई ने सुबह इसका इलाज कर दिया था, सुबह, लेकिन अभी हम फिर से डाल देते हैं। कोई चांस नहीं रहना चाहिए कि कीड़े फिर से पनप जाए। टॉली नहीं, बस बस बस। पहले दोस्तों ये गोबर भी नहीं कर पाता था, बस देखिए दोस्तों, पहले ये जो बैल थे यहाँ से आ जाते थे, दिन में और रात में अंदर रेस्ट करते थे, घास भी खाते थे थोड़ा बहुत। जिनका घास है उन भाई को दिक्कत नहीं है, ये कमरे भी गवर्नमेंट के हैं, ऐसे ही पड़े थे यहाँ पे। लेकिन पता नहीं किससे इनका इलाज नहीं देखा गया, गांव का कोई आदमी होगा, उसने यहाँ पे बाड़ी लगा दी ताकि ये बैल अंदर ना जाएं। हम इलाज कर रहे हैं फिर भी लोगों से देखा नहीं जा रहा है, देख लीजिए। खुद तो करेंगे नहीं, बाकी ये लगा दिए किसी ने यहाँ पे बाड़ा। लेकिन दोस्तों अब तो वो ठीक भी हो रहा है काफ़ी जल्दी से। अभी यहाँ से एक बंदा जा रहा था उस साइड को, एक गांव है, तो वो मांग रहा था डॉली को। मैंने बोला कितने में, तो बोलने लगा गाय के बदले। मैंने बोला गाय आप हमसे ले जाओ, 3-4 गाय हैं। चेरी दोस्तों घर भाग गई है। चेरी की एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, दोनों डरती नहीं है कोई भी डॉग दिख जाए। अगर कोई डॉग दिख गया तो अटैक करने सबसे पहले डॉली जाएगी, और जब वो रिटर्न में अटैक करते हैं तो डॉली सीधे घर दिखती है फिर वापस। लेकिन जब डॉली पे कोई भी डॉग अटैक करता है, चेरी फिर दोस्तों पीछे पड़ जाती है उनकी, फिर नहीं छोड़ती हो। अभी कई बार मैंने देखा है पीछे, जब कल भी 3-4 डॉग्स थे, कल 3 से 4 डॉग्स थे, और डॉली को देखा, डॉली ने एकदम उन पे अटैक कर दिया। जब उन्होंने वापस डॉली पे अटैक किया तो डॉली आ गई वापस, और चेरी ने किया फिर उन पे अटैक। पता नहीं दोस्तों डॉली को क्या दिखा है नीचे। मुर्गा था, जंगली मुर्गा था। 6-7 चिड़िया मार चुकी है ये जब छोटी थी। डॉली कम। चेरी दोस्तों इस समय घर में है, पता है इनको घर कहाँ है, तो उसका मूड यहाँ आज रुकने का नहीं था तो घर चली गई। डॉलू काम।